माताएं, बहनें, आप सभी को मेरी ओर से जोहार। मेरा इस कार्यक्रम में आने का तय नहीं था, लेकिन संजोग बैठ गया आज, और मुझे भी लगा कि मैंने कहा ठीक है 5-10 मिनट में जाता हूं, और इसीलिए मैंने स्थानीय साथी कह रहे थे कि एमपी साहब रुको, आपको थोड़ी देर बाद बुलाते हैं, लेकिन मैंने पहले से एक जगह कार्यक्रम तय है, इसलिए मुझे निकलना है। मैंने समय ले लिया। ये जो आज आयोजित चिंतन शिविर जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हम हमारे इलाके के अंदर, आदिवासी समुदाय के अंदर किस तरह से जन जागृति लाए, जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर करें, और हमारे देश के जो संवैधानिक अधिकार हैं, इन संवैधानिक अधिकारों के बारे में जनता में जागरूकता कैसे लाएं और अपने हक अधिकारों को लिए कैसे लड़ें। हमारे जो संवैधानिक अधिकारों के साथ ही हमारा जो इतिहास है, जो आज इतिहास के पन्नों से कहीं न कहीं विलुप्त है, इसके कई अनेक कारण हैं। इन इतिहास को कैसे हम संकलित करें, कैसे आने वाली पीढ़ी में इसका अनुसरण कराएं। उदयपुर का जो परिस्थितियां रही है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था और पूर्व 1-2 वक्ता को मैंने सुना, अपनी पीड़ा बताई, साथ ही हमें कैसे लड़ना है ये बताया, और किस किस से लड़ना है, क्यों लड़ना है। मेरा जो अनुभव है कि उदयपुर में सबसे ज्यादा अपनों से, अपने आप से लड़ना है। आप कहते हो कि सच्चाई बोलनी है, और मुझे पता है कि कई बार हमने सच्चाई बोली तो हमको भी गालियां पड़ी। मुझे ध्यान है कि 2016 के अंदर उदयपुर के पास में, उधर गांव में नाम भूल रहा हूं, एक मीटिंग हुई थी। हवाला ऐसा कोई गांव था, और मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में हमने कहा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों पे, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, आदिवासी समुदाय का इतिहास। तो वेनाजी गमेती भाई था, गमेती गोत्र के, ये भड़क गए थे हम पे। खराड़ी गमेती जो थे कि तुम हमको आदिवासी बनाने आए हो, हमें तो मीणा है। उनके पत्थर भी मारे थे कुछ लोगों ने कि तुम हमको आदिवासी बनाने आए हो, हम तो मीणा है ये करके। वही परिस्थिति मैंने सोलंबर में देखी। सोलंबर के अंदर भी जन जागृति के लिए जब जाते तो यही बात आती कि ये तो डूंगरपुर से आए हैं आदिवासी, और हमको आदिवासी बनाने आए हैं, हम तो ठाकर हैं। कहते हैं कि ये तो नीचे हैं, हम ऊंचे हैं। आज भी है उदयपुर के अंदर, कई बड़े बुजुर्गों के अंदर है, कुछ पढ़े लिखे के अंदर भी है कि हम अलग है, ये अलग है। ठीक है, मान गए हम, ये अलग है, ये अलग है। मैं किसी चीज का सिरे से खंडन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब मैं विधायक था उस समय मैंने विधानसभा में बोला था। यहां तो हो सकता है भाई किसी कार्यक्रम में कुछ बोल देंगे तो कोई भड़क भी जाए, वहां तो नहीं भड़केंगे, भड़केंगे तो संभाल भी लेंगे। अगर उदयपुर संभाग में मीणा समुदाय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उदयपुर संभाग में मीणा था तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़नी चाहिए थी। भीलों की सेना क्यों लड़ी वहां? इस इलाके के अंदर खेरवाड़ा में बिलकोर बटालियन बनी। अगर इस इलाके में मीणा समूह था तो मीणा कोर बटालियन बननी चाहिए थी, न कि बिलकोर बटालियन। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ
तो महाराणा प्रताप के साथ राणा पूजा के नेतृत्व में भीलों की सेना लड़ी। उस इतिहास के पन्नों में हमने देखा, लोगों की किंवदंतियों में देखा, लेकिन कहीं ये नहीं सुनने मिला कि मीणाओं की सेना लड़ी। एक बाढ़ सी आ गई थी, तूफान सा आ गया था कि लोगों ने अपने आप को ऊंचा दिखने के लिए अपने जो भील की जो पहचान थी, उस पहचान को खत्म करने का काम किया स्वयं ने। और उस पहचान के बारे में जब बताने की बात आती है तो सामने लड़ाई करने पे, गाली गलौज करने पे उतर जाते हैं। आज भी है समस्या ये। जनरल जेम्स टॉड जो लेखक था, जिसने राजस्थान के बारे में विस्तृत लिखा, उस लेखक ने लिखा था, शायद ये 1915 के आसपास, 1831 के आसपास, कि ये जो इलाका है, इस इलाके में 1.5 करोड़ भील समुदाय, भीली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 1.5 करोड़। अब 1830 के अंदर 1.5 करोड़ भीली भाषा बोलने वाले लोग थे, तो आज 2026 में कहां चले गए? कहां चले गए? धरती खा गई या आसमान खा गया? खा गए। आधे मीणा बन गए, आधे रावत बन गए, आधे ठाकर बन गए, और गुजरात में सतरामपुर ये के आसपास जैन बन गए और आपस में ही लड़ने लग गए। अगर ये विचारधारा नहीं आती तो शायद डूंगरपुर और हमारा ये घाटोल, ये इलाका मात्र बचा था। बाकी आसपुर वाला कहता हमें तो ओसा है, ठाकर है, हमें तो मीणा है, हम कहता। सिर्फ ये डूंगरपुर का इलाका और घाटोल वाला इलाका बचा था। आधा घाटोल वाला भी नहीं, इसको कुशलगढ़, ये वाली जो पट्टी, घाटोल वाला भी अपने आप में हुसाम कहता। अगर ये विचारधारा इस इलाके में नहीं आती तो शायद आने वाले 25, 30, 50 साल बाद भीलों का अस्तित्व खत्म हो जाता। आधे रावत बन जाते, आधे मीणा बन जाते, आधे पता नहीं क्या क्या बन जाते। तो इस विचारधारा ने जो समाप्त होता हुआ अस्तित्व था, उस अस्तित्व को जिंदा रखने का काम किया। हमारा बड़ा बुजुर्ग का कहीं हो कहीं कि महाराणा प्रताप हाथे अमी लड़ जाता है, पसे हो कहीं ना अमित मीणा है, मतलब बाप थे भील तो हो कहीं हमारा बाप दादा लड़ जाता है, तो बाप थे भील तो खुद हो बड़ी गया बीजा। अब ये बात आती है तो कई बार मेरे को लेके या मेरी बात को लेके उधर के हमारे जो मीणा साथी, वहां पर पॉलिटिकली मूवमेंट बनाया जाता है कि राजकुमार तो ऐसे बोलता है, राजकुमार को तो इस इलाके में मत आने दो। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने समुदाय, अपने अस्तित्व की पहचान को आगे लाने का काम कर रहा है, मैंने कई बार कहा हमारे उधर के साथियों को भी कि ठीक है, आप आपके आधे जो मीणा है उनको भील बना दो, हम एग्री हैं, आधे वाला हम भील, हम हमारे जो यहाँ वाले भील थे जो मीणा बन गए उनको भी हम बढ़ा देते। ये जो कागजों में उलझाने का जो षड्यंत्र रचा जाता है, ये भविष्य में बड़ा दिक्कत करता है। और वो दिक्कत कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि देश के अंदर एसटी एससी जो समुदाय है, इसमें किसी एक, क्योंकि एसटी समुदाय पूरे देश में 730 के आसपास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई एक ही समुदाय ने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, कोई ऐसे समुदाय हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका लाभ देने के लिए क्या कहा कि कैटेगराइजेशन कराया जाए, भील अलग किया जाए, मीणा अलग किया जाए, शहरी अलग किया जाए, धानका अलग किया जाए, गरासी अलग किया जाए, गोंड अलग किया जाए, संत